नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अपने शानदार अभिनय और बुलंद आवाज की बदौलत दुनिया भर में पहचाने जाने वाले अमिताभ बच्चन के जैसे ही कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई, उनके करोड़ों फैंस टेंशन में आ गए। 77 साल के बिग बी को जैसे ही जानलेवा कोरोना ने जकड़ा, बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा छा गया। देश भर में बॉलीवुड के शहंशाह की सलामती के लिए पूजा पाठ और यज्ञ होने लगे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में बच्चन साहब के जल्द ठीक होने के लिए पूजा की गई। भोपाल से लेकर पटना और लखनऊ से लेकर कोलकाता, हर जगह सिर्फ सदी के महानायक के जल्द स्वस्थ होने की दुआएं मांगी जा रही हैं। हालांकि खबर है कि अब वो क्लिनिकली स्टेबल हैं और ऐसे में कोरोना काल में बच्चन साहब के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, इस साल उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और उनकी अपकमिंग फिल्म्स क्या एक बार फिर दर्शकों के दिल को जीत पाएगी और बच्चन फैमिली पर छाए संकट के बादल आखिरकार कब छटेंगे, इस पर वाराणसी से ज्योतिषाचार्य पवन त्रिपाठी जी का एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस क्या कुछ कहता है, आप भी देखिए। देखिए, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये सारा जगत ही ग्रहों के अधीन है। ज्योतिष शास्त्र को हम 3 भागों में बांट के अध्ययन करते हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। तो जो होरा शास्त्र है वह व्यक्ति की इंडिविजुअल कुंडली का जब हम विश्लेषण करते हैं, उसके योगक्षेम और दुख सुख हानि लाभ का जब हम चिंतन करते हैं, तो वो होरा शास्त्र के अंतर्गत आता है। व्यक्ति के जो पूर्व जन्म के कर्म हैं उससे प्रभावित होकर के प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण, ये जो 3 प्रकार के कर्म हैं, इससे प्रेरित होकर के ग्रहों और उनके योग और संयोग से व्यक्ति का धरा पर जन्म होता है। और जैसे ही जन्म होता है, ग्रहों की उस व्यक्ति से ग्रहों के एंगल क्या है, एक्सिस क्या है, इसका निर्धारण हो जाता है और ग्रहों की गतियों का उस पर, उस जीव के ऊपर कैसा और कब कब प्रभाव पड़ेगा, इसका निर्धारण पूरा हो जाता है, जिसको हम होरा शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। महानायक की कुंडली का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो महानायक का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को सायंकाल 4 बजे इलाहाबाद में हुआ था, जो कि नेट के माध्यम से प्राप्त होता है। यही कुंडली हम लोग आधार मान करके महानायक का योगक्षेम, हानि लाभ और यश अपयश इत्यादि का चिंतन इसी को आधार मान करके करते हैं। तो अगर हम बात करें कि महानायक की कुंडली उक्त समय में कैसी थी, तो बहुत ही अच्छी थी। संघर्षपूर्ण स्थितियों में भी अपने को निकाल ले जाने की जो कला महानायक की कुंडली में देखने को मिलती है। कुंभ लग्न की कुंडली है और महानायक की जो राशि है वो तुला राशि है। तुला राशि दिखने दिखाने, सौंदर्य का, काव्य का, रचना धर्मिता का, श्रृंगार रस का ग्रह माना जाता है, जो कि उनकी राशि का स्वामी है शुक्र। और निश्चित रूप से यह शुक्र ही इनको ये महानायक बनाने में अहम भूमिका रही है, शुक्र ग्रह की। और शनि केंद्र में बैठा हुआ है, जो इनकी पॉपुलरिटी, इनकी ख्याति और विषम परिस्थितियों में भी अपने को निकाल ले आने की जो इनका जो भाव दिखता है वो शनि। अगर हम ग्रहों की बात करें, दशा और अंतरदशा की बात करें, तो इस समय जो बच्चन जी की कुंडली में जो दशा चल रही है वो अनुकूल नहीं है। शुक्र की महादशा चल रही है और उसमें अंतरदशा जो आई हुई है वो मंगल की आई हुई है। और ये दोनों ग्रह अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। अष्टम स्थान हमारे यहाँ अशुभ स्थान कहा जाता है और अष्टम स्थान दूषित स्थान भी कहा जाता है। अष्टम स्थान में मंगल का बैठना ये बहुत सकारात्मक फल देने वाला नहीं होता है। बृहत पराशर होरा शास्त्र में पराशर ऋषि ने ऐसे प्लेनेटरी पोजीशन का चित्रण किया है कि अगर शुक्र की महादशा हो और मंगल की अंतरदशा हो, मंगल ग्रह अष्टम स्थान में बैठा हो, तो व्यक्ति के साथ क्या होता है। क्योंकि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, हम वही बातें करते हैं जो धर्मशास्त्र हमको दिशा निर्देश करते हैं। तो बच्चन जी की कुंडली में इस समय वर्तमान में कैसा फल मिलेगा शुक्र की महादशा में मंगल की अंतरदशा आने पर, तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि शीत जरादि पीड़ा च पितृमातृ भयावह
ज्वराधिका रोगाश्च स्थान भ्रंशो मनोरुजा। इनका इसका भाव हो गया कि शीत ज्वर आज से पीड़ा। शीत ज्वर किसको कहते हैं? शीत ज्वर यानी कफ, कोल्ड और फीवर, इन तीनों का जो समन्वय हो जाता है उसको शीत ज्वर कहते हैं। तो ये जो समय चल रहा है वो वही समय चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, पराशर ऋषि ने कहा है कि शीत ज्वर यानी ठंडी से कफ, कोल्ड यानी कि गले में खिचखिच और सर्दी जुकाम और फीवर, इसको हमारे यहाँ शीत ज्वर की संज्ञा दी गई है। तो शीत ज्वरादि पीड़ा च पितृमातृ भयावह, माता पिता का वियोग। जैसा कि हम जानते हैं बच्चन जी को माता पिता तो पहले ही चल बसे हैं, तो वो पीड़ा तो छोड़ दीजिए, लेकिन दूसरी कहते हैं ज्वराद्यधिक रोगाश्च, जो नाना प्रकार के विविध प्रकार के जो ज्वर हैं वह आ जाएंगे। और स्थान भ्रंशो मनोरुजा, मानसिक कष्ट मिलेगा और स्थान भ्रंश हो जाएंगे कि स्थान परिवर्तन का योग बन जाता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें, ये पूरा का पूरा श्लोक ही बच्चन जी के फलित पर इसमें घट रहा है। शीत रोग, जिसको हम कह सकते हैं कोरोना में यही लक्षण दिखते हैं हमको, सर्दी जुकाम बुखार, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं शीत ज्वरादि पीड़ा च। और स्थान भ्रंश भी देख पा रहे हैं कि अपने घर से वो लीलावती शिफ्ट हो गए, यानी कि एडमिट हो गया, स्थान भ्रंश हो गया। तो निश्चित रूप से ये दशा थोड़ा सा संकटकालीन है बच्चन जी के लिए। और आगे भी कहते हैं कि अपने ही बंधुजनों से विरोध की स्थितियां, कलह की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। राज विद्विषम यानी राजकीय भय भी है, ये तो स्वास्थ्य संबंधी है। राजकीय अथवा राजकीय क्रियाकलापों में सिक्के द्वारा भी भय है बच्चन जी को ऐसे समय। राज द्वार जनित द्वेषो धन धान्य का भी चिंतन बढ़ जाएगा, इसकी भी बेआधिक्य हो जाएगा और राजकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। राजद द्वार से विद्रोह हो सकता है, विद्वेष हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि शुक्र की महादशा और मंगल की अंतरदशा ये बच्चन जी के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। और ये दशा चलेगी कब तक? अगर हम देख पा रहे हैं ज्योतिष के माध्यम से कि मंगल की दशा 19 मार्च 2021 तक चलेगी, यानी तब तक बच्चन जी को बहुत सावधान रखना है। और हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि ग्रहों की शांति के लिए करना क्या चाहिए। तो तच्छांतर औषधैर दानैर जप होम सुरार्चन ही। ग्रह अगर प्रतिकूल हो, अनुकूल फल देने वाले न हो, तो उसके लिए औषधि का सेवन करना चाहिए। पहला काम डॉक्टर के करीब जाना चाहिए। तच्छांतर औषधैर, फिर उस ग्रह से संबंधित दान करना चाहिए। यानी जो निगेटिव इफेक्ट हैं प्लेनेटरी मंगल ग्रह के, उस तत्संबंधी सामग्री हमको दान करनी चाहिए। तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये बात बताना चाहेंगे कि बच्चन जी को इस समय मंगल ग्रह की दान सामग्रियाँ धर्मशास्त्रों में बताई गई हैं, जिसमें गेहूँ है, गुड़ है, लाल चंदन है, लाल वस्त्र है, केसर है, ताम्रपात्र है, मसूर की दाल है, लाल रंग का पुष्प है इत्यादि। ये जो चीज़ें हैं जिन पर कि मंगल ग्रह का अधिकार है, इन सामग्रियों को दान करना चाहिए। कोरोना काल है, निश्चित रूप से गेहूं का दान कर सकते हैं निडी लोगों को। ऐसा करने से ये जो वर्ष है, ये जो संवत्सर है, ये सकारात्मक ऊर्जा को देने वाला हो सकता है। तच्छांतर औषधैर दानैर जप, मंगल का जप करना चाहिए। भाव में चाहे रुद्री क्रिया, धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि अगर मंगल ग्रह खराब हो तो रुद्राभिषेक करना चाहिए। तो इस समय श्रावण का भी महीना है और हम देख पा रहे हैं कि काशी में बहुत सी जगह रुद्राभिषेक कर्म कर रहे हैं लोग बच्चन जी के लिए, उनके स्वास्थ्य को में जल्दी से जल्दी सुधार हो और ये जो ग्रहीय प्रभाव उनके ऊपर पड़ा है रोग के माध्यम से, उससे वो मुक्त हों। काशी में यहाँ मंदिरों में लोग उनके निमित्त यह कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर वो संकल्प करके उनके परिवार के लोग रुद्राभिषेक का कर्म करें मंगलवार को, तो बहुत जल्दी उनको सुधार मिल सकता है। और तच्छांतर औषधैर दानैर जप, हवन करना चाहिए। मंगल ग्रह का हवन करना चाहिए। मंगल ग्रह की जो समिधा है, जो लकड़ी है, वो खैर है। तो खैर की लकड़ी से, खैर की लकड़ी को प्रादेश मात्र करके उस लकड़ी से हवन करना चाहिए। और जप होम सुरार्चन ही, और उस देवता का अर्चन करना चाहिए। यानी मंगल ग्रह का
यजन पूजन करना चाहिए। और भगवान शिव का अगर स्मरण चिंतन होता रहे तो कहते हैं कि नाना प्रकार की जो रोग व्याधि है वो उससे आदमी मुक्त हो जाता है। मृत्युंजय जब भी इस समय उनके लिए बहुत अच्छा लाभदायक होगा। तो निश्चित रूप से कोई संकट की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। ग्रहों का प्रभाव होता है, जैसा कि सूर्योदय और साँझ होता है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु और मौसम आते हैं, ये ग्रहों के प्रभाव से बदलते रहते हैं। उसी तरह से जीवन में ये ग्रह प्रभावित करते हैं, कभी सुख और कभी दुख, कभी हानि, कभी लाभ, कभी जीवन, कभी मरण। इस प्रकार से यह ग्रह के द्वारा ही निर्धारित होता है और फिर इससे मुक्त होंगे। ऐसी बात नहीं है कि इनको ये ग्रह बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, और ऐसी बात नहीं। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से मंगल तो परेशान करता ही है। उसे भी कहा गया रुद्र प्रकोप। रुद्र का रक्त संबंधी विकार भी देता है, शरीर में घाव भी देता है, चोट भी देता है। जैसा कि बच्चन जी के पेट में हम लोगों ने पहले भी देखा है, उनको चोट लगे हुए हैं उनको। इस प्रकार से जो मंगल ही अमंगल का रूप लेकर के आया हुआ है, उसकी शांति के लिए वो उपाय करें। और हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं भगवान शिव से, काशी के में बैठ करके विश्वनाथ जी से कि भगवान बच्चन को जी को जल्दी से जल्दी महानायक को स्वस्थ करें। क्योंकि ऐसे लोग जो समाज का दिग्दर्शन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, निश्चित रूप से काफ़ी प्रभावित रहते हैं लोग बच्चन जी से। और सोशल मीडिया के माध्यम से समय समय पर वो देश के लिए, समाज के लिए और लोक कल्याणकारी बातें भी बताते रहते हैं, जिससे लोग प्रेरित भी होते रहते हैं। ऐसे लोगों का हमारे बीच में रहना बहुत उत्साहवर्धक है, आनंदवर्धक है। जय विश्वनाथ।